हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 ऑफ फेब 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which country has recently joined the global initiative the agriculture innovation mission for climate? So right answer of first is it's a B, which is India. Okay, तो इंडिया ने यहाँ पे द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन जो कि फॉर क्लाइमेट जो है इस इनिशिएटिव को यहाँ पे इन्होंने यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे लगभग 42 और यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट है और अराउंड 200 प्लस अलग अलग इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी इसके अंदर। ओके, इसके अलावा यहाँ पे UAE और यहाँ पे जो अपना USA है, दोनों ने मिल करके इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को यहाँ पे स्टार्ट किया। ओके, इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे $8 बिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला गया। साथ ही में जो अपना एग्रीकल्चर है इसके अंदर यहाँ पे इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाने के लिए मेनली बोला गया है। ओके, और जो अपना यहाँ पे फूड सिस्टम है पूरा का पूरा उसको भी यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला गया है अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइमेट चेंज। ओके, और यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी यहाँ पे हमें रोक के रखना। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक I2U2 यानी कि इंडिया, इजराइल, UAE और साथ में USA, ये ग्रुप है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे I2 और U2 यानी कि देखो एक अपना यहाँ पे इंडिया हो गया और एक इजराइल हो गया। ओके, और अपना एक UAE हो गया और USA हो गया, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में I2U2 है। ओके, तो ये भी यहाँ पे मेनली जो मतलब मेन जो सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में जो मेन जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो ये यहाँ पे ग्रुप कर रहा है और इस ग्रुप में इंडिया भी है। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है। और वैसे भी भाई जहाँ एग्रीकल्चर की बात रहेगी वहाँ इंडिया का होना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ऑलरेडी हम लोग एग्रीकल्चर में काफ़ी नए नए इनोवेशंस, नए नए स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीज़ों को यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और तो ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल रहेगा। ओके, next question is which has become the first US city to ban caste discrimination? So right answer of second is it's A, which is Seattle. Okay, Seattle जो है वो एक USA का एक सिटी है एंड इन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया। ओके, मतलब पूरा जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसको यहाँ पे कंप्लीटली बैन कर दिया। ओके, इसके अलावा देखो वहाँ क्या है ना कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम अजीब टाइप का होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। ओके, वहाँ पे मेनली जो है ना वो बिजनेसेस में यहाँ पे कास्ट सिस्टम को देखते हैं, जो भी वहाँ पे अलग अलग टाइप के जो बिजनेस होते हैं उसके अंदर। ओके, अब एक बिजनेस के अंदर यहाँ पे हायरिंग का सिस्टम होता है, मतलब लोगों को एडमिशन प्रोवाइड करना उसके ऊपर। इसके अलावा उनका कार्यकाल यानी कि जो वहाँ पे जो टेन्योर होता है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत होता था। उसके अलावा प्रमोशन तो भाई इंडिया में भी ऐसा कुछ मतलब रहता ही रहता है। उसके अलावा और भी यहाँ पे वर्क प्लेस कंडीशन, ये सब कुछ यहाँ पे रहता है। ओके, और स्पेशली जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स जो होते हैं जो दूसरी कंट्री से इस कंट्री में यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए या फिर किसी दूसरी सिटी से यहाँ पे काम करने आते हैं, तो उनके खिलाफ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता था। ओके, तो इसी को यहाँ पे बैन करने के लिए किया गया। साथ ही में यहाँ पे इक्वालिटी और सॉलिडेरिटी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए बोला गया। साथ में यहाँ पे आप ब्रदरहुड भी यहाँ पे कर सकते हो। ओके, इसके अलावा होटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक प्लेसेस और भी यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जितने भी यहाँ पे जो अपना कास्ट सिस्टम जहाँ कहीं पर भी काम करता था उसको पूरी तरीके से यहाँ पे बैन कर दिया गया। यहाँ पे जितना भी जो बायस्ड है उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा एक स्टेप लिया गया है। अगर आपको डेवलपमेंट करना है किसी भी कंट्री में तो आपको कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा साइड करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन पता ही होगा आपको इंडिया में। ओके, इंडिया में बिना कास्ट सिस्टम के कुछ नहीं हो सकता। Next question is who has developed a new wheat variety called HD3385? So right answer of third is it's a D, which is Indian Council for Agriculture Research, ICAR। ये पूरा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल इसी मतलब जितना भी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट वगैरह होता है, रिसर्च होता है, वो सब कुछ ICAR ही यहाँ पे देखता है। ओके, तो यहाँ पे एक न्यू वेराइटी ऑफ व्हीट है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस या फिर यहाँ पे इसको कह सकते हो कि डेवलप किया गया। ओके, जो अभी जो हमारा यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, जो हमारा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसी को यहाँ पे देखते हुए हम लोगों ने एक नया व्हीट का जो यहाँ पे वेराइटी है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, इसके अंदर जो हीट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे मतलब काफ़ी इसका ज़्यादा। ओके, बिकॉज अभी के टाइम पे जो यहाँ पे गर्मी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे व्हीट वैरायटी को भी यहाँ पे चेंज हम लोग कर रहे हैं। ओके, इसका जो यहाँ पे जो शोइंग यानी कि जो इसको बोने का जो टाइम होता है वो भी हम लोग नॉर्मल जो व्हीट यहाँ पे जो बोते हैं उससे पहले कर लिया जाएगा और जो इसका हार्वेस्टेशन यानी कि जो इसका जो कटाइया होता है वो भी हम लोग यहाँ पे मार्च से पहले कर लेंगे। ओके, ऑलमोस्ट फरवरी के अंदर। ओके, तो
जब ये अभी लॉन्च हो जाएगा, ये कुछ दिनों में सब लोगों के पास जो फार्मर्स हैं उन तक पहुंच जाएगा, उसके बाद ही इसमें चेंजेस आएंगे। ओके, इसके अलावा जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज ये जो वेराइटी है इसका प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो इससे जो इनका यहाँ पे इनकम है वो भी यहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है। साथ ही में ये जो वीट का जो वेराइटी है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन कंटेंट यहाँ पे डाले गए हैं जो कि बॉडी के लिए भी मतलब सही रहेगा। ओके, तो ये ऑल एंड ओवर काफ़ी अच्छा है, और जो बोलते हैं ना हम लोग वेदर प्रूफ, तो ये वेदर प्रूफ भी है, मतलब अभी अगर जो भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, और काफ़ी कम पानी में भी ये वीट जो है ये आराम से ग्रो कर जाएगा। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा किया हुआ है। ICAR जो है अलग अलग यहाँ पे वीट के वेराइटीज़, अलग अलग यहाँ पे राइस के वेराइटीज़ यहाँ पे लॉन्च करते रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द इन्वायरमेंटल कंडीशन। ओके, next question is, which high court become first in the country to publish judgment in regional language? तो right answer of fourth is it's D, which is Kerala। ओके, यहाँ पे डे नहीं आएगा। ओके, इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में यहाँ पे 21 ऑफ फेब यानी कि 21 ऑफ फेब को यहाँ पे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे था। उसी दिन इस पर्टिकुलर जजमेंट को यहाँ पे दिया गया था। ओके, यहाँ पे दो अलग अलग यहाँ पे केसेस के ऊपर जजमेंट्स दिए गए थे, और केरला एक ऐसा यहाँ पे फर्स्ट हाई कोर्ट बन चुका है इंडिया का जो रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे जजमेंट दिया। ओके, और केरला का यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज क्या है, मलयालम। ओके, तो मलयालम में यहाँ पे दो अलग अलग जजमेंट्स को यहाँ पे पब्लिश किया गया था। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, इसके कारण जो अपना लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, फिर जो मदर लैंग्वेज है वो यहाँ पे प्रमोट होगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लाइव ट्रांसक्रिप्शन सर्विस का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। ओके, लाइव ट्रांसक्रिप्शन सर्विस का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मदद से यहाँ पे जितनी भी वर्डिक्ट्स हैं, जितनी भी यहाँ पे हियरिंग है, उनको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे और फिर इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो जो यहाँ पे जो वर्डिक्ट दिया गया था इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो मलयालम लैंग्वेज में था, उसको फिर यहाँ पे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करके जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट की, केरला हाई कोर्ट की, वहाँ पे अपलोड भी कर दिया गया था। ओके, यहाँ पे ये देखो ये एक सुवास नाम का एक यहाँ पे कह सकते हो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट वैदिक अनुवाद सिस्टम है। ओके, इसके मदद से यहाँ पे जो जितने भी अपने स्पीचेस हैं, जितने भी यहाँ पे वर्डिक्ट्स हैं, जितने भी यहाँ पे हियरिंग्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे और फिर अलग अलग यहाँ पे लैंग्वेजेस में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, स्पेशली इन हिंदी, गुजराती, उड़िया एंड तमिलनाडु। इनका मेनली ये कहना था कि अभी भी बहुत सारी मतलब मेजॉरिटी ऑफ दी पॉपुलेशन जो है जिनको इंग्लिश अभी भी मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं आता, बिकॉज अगर हम बात करें तो भाई जो अपना कोर्ट का जो यहाँ पे इंग्लिश होता है वो लिटरली काफ़ी डिफरेंट होता है और उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता है। ओके, उसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहता है, मतलब नॉर्मल लोग वो समझ भी नहीं पाएंगे। ओके, तो इसलिए इसको यहाँ पे लेके आया गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर यहाँ पे नीचे अगले पेज में लिखा हुआ। ओके, इसके अलावा इसको यहाँ पे मेनली जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा इनको यहाँ पे लेके आया गया था और उन्होंने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस और मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे बदलाव भी किया था। ओके, और काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम इसको किया गया। ओके, next question is, who has been appointed as a new drug control general of India? So right answer of fifth is it's a B, which is राजीव सिंह रघुवंशी। ओके, तो राजीव सिंह रघुवंशी जी को यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। ओके, देखो ये जो अपना DCGI जो है ना, ये अपने आप में काफ़ी एक बड़ा पोस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट कमेटी यहाँ पे बैठती है। ओके, अपॉइंटमेंट कमेटी यहाँ पे बैठती है जिसको यहाँ पे हेड करते हैं प्रधानमंत्री। ओके, तो बिना प्रधानमंत्री के सिफारिश के आप यहाँ पे DCGI नहीं बन सकते। ओके, इसके अलावा जो अपना UPSC जो है, इन्होंने भी इनका नाम यहाँ पे रिकमेंड किया था कि आप इनको बनाइए, बिकॉज इनके पास जितनी भी क्वालिफिकेशंस है वो सब कुछ सही है और मतलब इस पोस्ट को संभालने के लिए इनसे बेहतरीन इंसान अभी एट प्रेजेंट कोई नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पे जो UPSC का जो पैनल होता है उन्होंने इनका नाम भी यहाँ पे रिकमेंड किया था। अब देखते हैं इनका काम क्या होता है। ओके, तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन ये पूरा मतलब ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जब भी यहाँ पे कोई भी नया ड्रग या कोई भी यहाँ पे मेडिसिन आएगा या फिर कोई यहाँ पे नया वैक्सीन आएगा तो उसके बिना इनके मतलब अप्रूवल के कुछ आगे नहीं हो सकता। ओके, इसके अलावा जितना भी यहाँ पे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनको यहाँ पे मॉनिटर करने का काम भी इन्हीं का होता है। ओके, इन्होंने इनके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इन्होंने यहाँ पे जो PhD है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी से यहाँ पे किया। ओके, NII, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नाम याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे रहेंगे और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा। ओके, खासकर अभी।
Next question is Russia has announced a dropout from the New START treaty. In which year this treaty was implemented? So right answer of 6 is it's A, which is 2011. Okay, तो 2011 में इस ट्रीटी को यहाँ पे लेके आया गया था किसके किसके बीच में? रशिया और यूएसए के बीच में। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रशिया और यूएसए के बीच में इसको यहाँ पे लेके आया गया था और रशिया ने इस चीज को यहाँ पे अभी सस्पेंड कर दिया। ओके, ये वन ऑफ द मेजर आर्म कंट्रोल ट्रीटी में से एक है और इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। इसके तहत जितने भी यहाँ पे वेपन्स हैं उनको यहाँ पे कम करने के लिए बोला गया था। ओके, ये जो ट्रीटी है वो 2026 में यहाँ पे एक्सपायर यानी कि ये खत्म होने वाला था, लेकिन अभी रशिया ने बोला कि निकलो यहाँ से। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर जितनी भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जो यहाँ पे बैन लगाया हुआ था, वो अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। ओके, देखो एक अपना यहाँ पे ना ग्लोबल बैन लगाया हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे टेस्ट करने के ऊपर। ओके, कब से लगा हुआ ये कोल्ड वॉर के टाइम से ही लगा हुआ। ओके, लेकिन इसको कई सारे कंट्रीज ने यहाँ पे इसको वायलेट किया, जैसे कि अपना यहाँ पे इंडिया हमने खुद ही किया इसको, इसके अलावा पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इसके अलावा और भी एक से दो कंट्रीज और हैं जिन्होंने इसको यहाँ पे वायलेट किया है। ओके, और उसके कारण इंडिया पे भी सैंक्शंस लगे हुए थे, पाकिस्तान पे भी लगे थे और नॉर्थ कोरिया पे आज भी लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे रशिया बोल रहा है कि अगर यूएसए ने कोई भी अगर यहाँ पे नौटंकी करेगा तो हम यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे, किसी के ऊपर मारेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है उसको यहाँ पे वापस से रिज्यूम कर देंगे, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, रीजन इज दैट कि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन में यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है और यूएसए जो है वो यहाँ पे यूक्रेन को यहाँ पे काफ़ी कुछ फंड कर रहा है, यहाँ पे इनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे आर्म्स एंड अम्यूनेशन प्रोवाइड कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। एक छोटा सा यहाँ पे ना एक लॉन्चर टाइप का होता है जो हेलीकॉप्टर्स को उड़ा देता है। ओके, मतलब लॉन्च करके उड़ा देता है और वो काफ़ी हल्का होता है, तो वो भी यूएसए ने यूक्रेन को दिया और उसके कारण रशिया के कई हज़ार हेलीकॉप्टर जो थे मतलब बर्बाद कर, नॉट हज़ार लेकिन कई सौ यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो थे उनको तबाह कर दिया गया। ओके, देखो इसको यहाँ पे लेके किसके द्वारा आया था? बराक ओबामा जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, एंड 5 फरवरी 2011 में इसको यहाँ पे लेके आया गया था। और जब यहाँ पे जो बाइडन आए थे तब इसका यहाँ पे जो मतलब इसको कह सकते हो कि जो ये ट्रीटी है उसको यहाँ पे 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है और 2026 में इसका यहाँ पे एक्सपायरी डेट था। आई होप कि आप इस पर्टिकुलर ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ओके, next question is the union cabinet has approved the air service agreement with which country? So right answer of 7th is it's C, which is Guyana. Okay, अब देखो गुएना और एक अपना इंडिया। ओके, दोनों कंट्री के बीच में जो यहाँ पे एयर सर्विस है यानी कि जो एविएशन सेक्टर है उसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए बात की गई है। ओके, अब हमारे लोग जो हैं वो गुएना जा सकते हैं, गुएना के लोग जो हैं वो यहाँ आ सकते हैं हर चीज़ के लिए। ओके, इंडिया वाले वहाँ जाएंगे बिजनेस के परस्पेक्टिव से और गुएना वाले यहाँ आ सकते हैं एजुकेशन, टूरिज्म और भी जितनी भी अलग अलग जो इंटरेस्ट बेस रहेगा, जो जिनको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट में भी गुएना के लोग इंडिया में आके इंडिया की सिटीजनशिप ले लें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एविएशन सेक्टर है उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला गया है दोनों कंट्रीज़ के अंदर, और अब जो यहाँ पे सर्विसेज हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। ओके, इवन दो और भी इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी है उसको भी यहाँ पे हम लोगों ने इम्प्रूव किया है, साथ में हमें यहाँ पे कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड मिलेगी। मतलब देखो कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे हम लोग को मिलेगा एक दूसरे को। ओके, जैसे गुएना के लोग यहाँ आके बिजनेस कर सकते हैं, हम लोग गुएना में जाके बिजनेस कर सकते हैं, तो मेन बिजनेस पर्सपेक्टिव यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और दोनों एक दूसरे में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई इंडिया सिर्फ यहाँ आएगा या फिर गुएना सिर्फ इंडिया में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पे इक्वल चांस मिलेगा अपनी अपनी कंट्री को डेवलप करने में, स्पेशली इन एयर एविएशन सेक्टर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इस चीज़ को कि भाई गुएना को मिला, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ओके, next question is Gulab Chand Kataria took oath as the 31st governor of which state? So right answer of 8th is it's C, which is Assam. Okay, तो असम के यहाँ पे नए गवर्नर अपॉइंट किए जा चुके हैं गुलाब चंद कटारिया। ओके, 31st गवर्नर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इनका जो यहाँ पे ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा, जो वहाँ पे चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ओके, इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है प्रोफेसर जगदीश मुखी। इससे पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था जगदीश मुखी, उनको इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने जो यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो उदयपुर राजस्थान से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। इवन दो ये राजस्थान में 2014 से लेकर के 2018 तक यहाँ पे ये
होम मिनिस्टर भी यहाँ पे रह चुके हैं और ये बीजेपी के वन ऑफ द सीनियर लीडर्स में से एक हैं। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी स्टेट में जो यहाँ पे गवर्नर है उसका मेन काम ये होता है कि जो गवर्नर है, सॉरी, जो यहाँ पे स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो वो सेंटर को इन्फॉर्म करेगा और सेंटर फिर इसके ऊपर स्टेट इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर कर देती है और फिर गवर्नर मेन रूल यहाँ पे लग जाता है। ओके, लेकिन उसके चांसेस यहाँ पे बहुत कम होते हैं। नॉर्मली ये ईजिली यहाँ पे होता नहीं है बिकॉज कोई भी यहाँ पे अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट नहीं करना चाहता। ओके, तो याद रखिएगा गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से एजेंट होता है। ओके, जो कि स्टेट में आकर देखता है कि भाई सब कुछ सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, सारी मशीनरी के ऊपर वो ध्यान रखता है। ओके, तो गवर्नर का पावर अपने आप में काफ़ी हाई हो जाता है। ओके, next question is Indian Navy sign an MOU with which country to enhance cooperation in maritime security? So right answer of 9th is it's a D which is CHL. Okay, तो CHL अपने आप में काफ़ी एक अच्छी यहाँ पे जगह है और मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया से यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो कि इंडियन ओशियन रीजन में काम करता है और CHL से यहाँ पे रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर। ओके, दोनों ने मिलकर के यहाँ पे पार्टनरशिप किया है और यहाँ पे MOU साइन किया है सो दैट कि यहाँ पे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे ध्यान दे सके। ओके, इसके अलावा साथ में यहाँ पे अवेयरनेस हमें यहाँ पे पता रहना चाहिए कि भाई ओशियन में कौन घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। इसके अलावा यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो यहाँ पे एक्सपर्टीज है अलग अलग सेक्टर्स में वो भी यहाँ पे डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किया क्यों गया। मतलब ऑलरेडी मैंने बताया कि किस काम के लिए यहाँ पे किया है, लेकिन मेन यहाँ पे कंसर्न है मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कहाँ पर, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर यहाँ पे करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिकिंग हो गया, फिश पोचिंग। देखो कुछ ऐसे फिश होते हैं जो अगर आप फिशिंग करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे फिश होते हैं जो कि बहुत ही वर्नुएबल होते हैं और मतलब वो एकदम विलुप्त होने के कगार में आते हैं, तो लोग जो हैं वो उनको इलीगल वे में यहाँ पे इधर से उधर करते हैं। ओके, तो उनको यहाँ पे रोकना है, टेररिज्म को यहाँ पे रोकना है। इसके अलावा जो यहाँ पे फंडिंग वगैरह होती है, जो पैसा जो हवाला इधर से उधर जाता है, जो हवाला का पैसा होता है उसको रोकना है। इसके अलावा आर्म्स एंड अम्यूनिशन जो है उसको भी यहाँ पे रोकना है। इसके अलावा क्या होता है कि भाई सी या फिर ओशियन के अंदर ना पायरेट्स होते हैं। ओके, पायरेट्स आपको पता ही हो क्या होते हैं और वो दूसरे जहाज़ों को यहाँ पे लूट लेते हैं। ओके, तो उससे भी यहाँ पे जो कमर्शियल जो शिप होती है उनको काफ़ी नुकसान होता है, तो उस नुकसान से यहाँ पे बचाने के लिए सब कुछ किया गया। ओके, तो यहाँ पे मेन है जो यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी किसके साथ, CHL के साथ। ओके, इंडिया जो है वो अपने अलग अलग कंट्री के साथ यहाँ पे टाई अप करता है सो दैट कि उसके इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग बन सके। ओके, याद रखिएगा इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है वो इंडिया से है और रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर जो है वो CHL से यहाँ पे है और फिर दोनों के बीच में यहाँ पे MOU यहाँ पे साइन किया गया। ओके, next question is who has been appointed as a new captain of Sunrisers Hyderabad ahead of IPL 2023? So right answer of 10th is it's A which is एडन मार्कम। ओके, तो एडन मार्कम जो है वो एक साउथ अफ्रीका के यहाँ पे ऑलराउंडर प्लेयर है और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्लेयर है, जैसा मुझे यहाँ पे लाइक आर्टिकल्स जो अलग अलग आते हैं उसमें लिखा हुआ था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, ऑल्दो आई डोंट वॉच IPL, आई डोंट वॉच क्रिकेट, बट ठीक ही होंगे भाई, दिक्कत नहीं है। आफ्टर ऑल किसी को कैप्टन बनाया जा रहा है तो डेफिनेटली वो ऑलराउंडर हो गए। ओके, तो यहाँ पे नए कैप्टन कौन है सनराइजर्स के, वो हैं एडन मार्कम। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले इसके कौन थे, मतलब इससे पहले कौन थे, केन विल्सन। ओके, केन विल्सन जो थे इससे पहले के थे। और इसके अलावा देखो मेन इसमें बचा क्या, IPL यहाँ पे कब से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, कहाँ पर, अहमदाबाद में। ओके, इसके अलावा पहला मैच किसके किसके बीच में, गुजरात टाइटन और साथ में अपना गुजरात टाइटन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग जो है कई बार ये IPL जीत चुकी है। ओके, काफ़ी अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was elected the mayor of Delhi on 22nd February? So right answer of 11th is it's D which is Shelly Oberoi. Okay, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी हाल ही में यहाँ पे मेयर का इलेक्शन भी हुआ और मेयर का जब यहाँ पे रिजल्ट था जिस दिन, उस दिन काफ़ी यहाँ पे बवाल भी हुआ। वहाँ के जो मेन वहाँ पे सेंटर है जहाँ पे ओथ वगैरह लिया जाता है वहाँ पे काफ़ी यहाँ पे बवाल भी चल रहा था। ओके, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ था वहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे जो अपनी शेली ओबराय जो हैं वो आम आदमी पार्टी से यहाँ पे बिलोंग करती हैं। शी गॉट 150 वोट। ओके, 150 वोट इनको यहाँ पे मिला और बीजेपी से यहाँ पे रेखा गुप्ता थी, इनको यहाँ पे 116 वोट यहाँ पे मिला। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे जीतने का मार्जिन जो था वो सिर्फ 34 वोट से यहाँ पे जीत चुकी हैं
ठीक है, अच्छी बात है। देखो अब देखो मेन यहाँ पे ये है ना कि अब दिल्ली में यहाँ पे आम आदमी को हरा पाना बहुत मुश्किल है। ओके, जस्ट लाइक गुजरात में बीजेपी को हरा पाना मुश्किल है, उसी तरीके से आम आदमी को यहाँ पे दिल्ली से मतलब हरा पाना बहुत मुश्किल है। ओके, इसके अलावा दिल्ली के यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वी के सक्सेना। ओके, वी के सक्सेना। और शैली ओबराय जो है वो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके, तो कुछ कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन पता रहना थोड़ा सा जरूरी रहता है। ओके, so this is it guys, thank you and thank you watching this video.